आपने वो बात तो सुनी होंगी ना कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। इस बात को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि लॉजिकली हम इस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये बात थोड़ी सटल है। सटल इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग भी थोड़ा सटल होता है। थॉट्स हम देख थोड़ी पाते हैं। सटल चीज़ों को समझने के लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ कॉन्शियस को अवेयर करते हुए अपने माइंड को समझना होता है कि ये कैसे काम करता है। तभी हम हमारे जीवन में चल रही सिचुएशन को कंट्रोल कर पाने के लायक बनते हैं। और मैं आज ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आज की ये समरी कुछ इसी बारे में है। तो आज की बुक समरी है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। इस बुक को लिखा है जोसेफ गुयोन ने। ये एक राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर और एक स्पिरिचुअल राइटर है। उन्होंने अपने जीवन दूसरों की पोटेंशियल को अनलॉक करने और उनकी बुरी आदतों को बदलने के लिए समर्पित किया है, जो कि बेस्ट सेलिंग बुक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक के ऑथर भी है और एक प्रोग्राम भी पॉडकास्ट करते हैं जो ऑडियंस को उनके डर, चिंता और उनके सेल्फ डाउट पर काबू पाने में उनकी मदद करता है। तो इस समरी में आप जानेंगे कि अपने सेल्फ डाउट, टेंशन और चिंताओं को कैसे काबू में किया जाए। आप पर अपने थिंकिंग का असर आपके इमेजिनेशन से भी ज़्यादा होता है। असल में वो आपका मन ही होता है जो आपको अंदर से खुश होने से रोक रहा होता है। जानिए कि कैसे अपने सोचने के तरीके को बदल जाता है और इसके बाद थॉट्स के आते हुए भी आप सुकून और शांति से जी सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बाय जोसेफ गुयोन। क्या आप अपना माइंडसेट बदलना चाहते हैं? क्या आप इस दुनिया को बेहतर नज़रिए से देखना चाहते हैं और ये नहीं जानते कि ये कैसा करें? और क्या आप हमेशा चिंता, स्ट्रेस और गुस्सा करते रहते हैं? तो देखिए, अगर आपका जवाब हाँ है तो ये समरी आपके ही लिए है। और इन सवालों में से कहीं एक आध सवाल का जवाब ना भी निकला तब भी ये समरी आपके ही लिए है। अपने आसपास के लोगों से जवाब ढूंढना बंद कीजिए और अपने अंदर देखना शुरू कीजिए। ये समरी आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस और बहुत कुछ जानने में हेल्प करेंगी और आप दिमाग के बारे में और ये कैसे काम करता है ये भी सीखेंगे। अब आप अपने बारे में गहराई से जानेंगे और समझेंगे कि आप चीज़ों को कैसे प्रोसेस करते हैं। आपका माइंड आपकी खुशी में आपकी सोच से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट निभाता है। ज़्यादातर आपकी इमोशनल प्रॉब्लम आपकी माइंड में जो कुछ चल रहा होता है उसी वजह से होती है। कौन सी आदतें आपको परेशान कर रही है उन्हें पहचानिए और उनसे जल्द छुटकारा पाइए। ये समरी आपको सिखाएंगी कि कैसे एक बार में उन सब व्यवहारों को पहचानना है, उन्हें ख़त्म करना है और उन्हें बदलना है। सारे जवाब आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। आपको बस इतना करना है कि आप उन्हें देख पाए। इससे आप खुशी पाने के और करीब आ जाएंगे। आपने इस समरी को चुनकर पहला कदम तो बढ़ा दिया है। तो आइए मन के सीक्रेट से पर्दा उठाकर ये जाने कि सुकून से रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इस जर्नी की शुरुआत होती है इस पहले चैप्टर से। चैप्टर नंबर 1, द जर्नी टू फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। देखिए, दुख दो तरह के होते हैं, फिजिकल और इमोशनल। फिजिकल प्रॉब्लम ऐसी है जिससे पूरी तरह से बच पाना नामुमकिन है।
कब आपके साथ क्या होगा ये आप कभी नहीं जान सकते। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि इमोशनल तकलीफ से बचा जा सकता है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके आसपास हो रही घटनाओं से आपको इमोशनली दर्द नहीं होगा, तो क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करोगे? और अगर ट्रस्ट नहीं भी करोगे और जैसे जैसे इस समरी को आप सुनोगे तो आपको ट्रस्ट होने लगेगा। जब भी आप कोई बुरी सिचुएशन में होते हैं तो आपको आपकी ओर दो तरह के तीर आ रहे होते हैं, पहला फिजिकली प्रॉब्लम और दूसरा इमोशनली प्रॉब्लम। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि पहला तीर यानी फिजिकल प्रॉब्लम वाला तीर तो बेकार होता है, आप उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते, जबकि दूसरा तीर पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि आप पहले वाले तीर की ओर कैसे रिएक्ट करते हैं। आप तो उसके द्वारा लाए गए दर्द को महसूस कर सकते हैं या उससे पार जा सकते हैं, चॉइस पूरी तरह से आपकी है। आप अपने आसपास की दुनिया के प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं इसी पर डिपेंड करता है कि इमोशनली तकलीफ आएंगी या नहीं। और ये जब शुरू होता है जब आप एक नेगेटिव सिचुएशन को लंबे समय तक अपने दिमाग में सोचते रहते हैं, यानी कि रियल लाइफ में वो प्रॉब्लम जितने देर के लिए भी थी आप उससे कई ज़्यादा उसके बारे में सोचते रहते हैं। हम सभी के साथ रोज़ाना अनगिनत बुरी चीज़ें होती है। कुछ लोगों का थोड़ा दर्द होता है जबकि कई लोग बहुत उदास और डिप्रेस महसूस करने लगते हैं। हर बुरी घटना के बाद अच्छा महसूस करने और दुखी रहने के बीच का फ़र्क इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। बुद्ध ने कहा था कि अगर दर्द महसूस होने से बचने का कोई तरीका है तो इतने सारे लोग दुखी क्यों हैं? जब इस बुक के ऑथर जोसेफ ने इसे पहली बार सुना तो उन्हें इसका मतलब समझ में नहीं आया। जोसेफ को तुरंत अपने सवाल का जवाब नहीं मिला और जवाब समझ पाने से पहले उन्हें अपने जीवन के कई अनुभवों को दोबारा जीना पड़ा। तब जाकर वो समझ पाए कि कैसे दर्द से बचा जा सकता है। कई साल तक जोसेफ अपने सवाल ढूंढने के लिए वर्कशॉप और बहुत सारे सेमिनार में आते जाते रहे। उन्होंने योगा और मेडिटेशन किया, अपने सभी बुरी आदतों को भी बदला, और इतना सब करने के बाद भी जोसेफ अधूरा महसूस कर रहे थे। उनकी चिंताओं और तकलीफ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। उनके सेल्फ इम्प्रूवमेंट के सफ़र के अंत में जोसेफ के चिंता का लेवल और भी ख़राब हो गया था। वो नाउम्मीदगी से भर गए थे और हार मानने ही वाले थे। लेकिन इससे पहले वो कुछ करते, जोसेफ को कोई ऐसा मिला जिसने उनका जीवन और नज़रिया बदल दिया। उन्हें अब वो शख्स मिल गया था जो उन्हें ऐसी दिशा दिखा सकता था जहां उन्हें अपने सवाल के जवाब मिल सके। ये जोसेफ के गुरु और कोच थे। उन्होंने जोसेफ से कहा कि सबके दुख का कारण उनका मन होता है। जिन लोगों का माइंडसेट हेल्दी नहीं होता वो बाकी लोगों की तुलना में काफ़ी दुखी होते हैं। आपका मन या तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है या तो आपका सबसे बड़ा दोस्त। आप किस तरह किसी सिचुएशन या इमोशन से डील करते हैं, ये सब आपकी हैबिट और माइंडसेट पर डिपेंड करता है। अगर आपने जान लिया कि मन कैसे काम करता है तो आप ये भी जान जाएंगे कि आप खुशी पाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इस तरह आप अपने इमोशनली दर्द से हमेशा के लिए आज़ाद हो सकते हैं। है द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। थॉट में हमारी रियलिटी को बनाने की पावर होती है। उसमें हमारे मूड और एक्सपीरियंस को भी बदलने की ताकत होती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वो अपने थॉट के मास्टर हैं,
असल में ये बिल्कुल उल्टा है। हम जैसे भी हैं हमारी थॉट्स की वजह से ही होते हैं। नेगेटिव थॉट रखने वाले लोगों का जीवन बहुत बेकार होता है। वो हमेशा गुस्सा, डर और चिंता में रहते हैं और आसपास के सभी लोगों को अपने दुश्मन के रूप में देखते हैं। अक्सर वो अजीबोगरीब सिचुएशन में फंस जाते हैं और अंत में गलत डिसीजन ही ले लेते हैं। दूसरी ओर पॉजिटिव थॉट्स वाले लोग खुशियों को अपने और अट्रैक्ट करते हैं। वो एक सुखी जीवन जीते हैं और लगता है कि सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा है। समय के साथ साथ कुछ उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं, लेकिन वो अपने जीवन और उनमें होने वाली चीज़ों के लिए शुक्रगुजार रहते हैं। दो लोगों का जीवन एक जैसे होते हुए भी वो अलग अलग महसूस कर सकते हैं। जैसे कि एक आदमी इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि रहने के लिए उसके पास घर है, और दूसरा इस बात को लेकर दुखी और परेशान है क्योंकि वो जैसे चाहता था उसे उसका घर छोटा है। और दूसरा इस बात को लेकर दुखी है और परेशान है क्योंकि वो जैसा चाहता था उससे उसका घर छोटा है। और ये सब आपके थॉट्स पर डिपेंड करता है। हम सबकी सिचुएशन लगभग एक जैसी है। हम सबके साथ एक जैसे एक्सपीरियंस होते हैं। हमारे एक्सपीरियंस में फ़र्क हमारे नज़रिए के कारण होता है। हकीकत और उसके बारे में हमारा नज़रिया दो अलग अलग चीज़ें हैं। रियलिटी सभी के लिए सच होती है, जबकि इसके बारे में अलग अलग इंसान का अलग अलग नज़रिया हो सकता है। एक बार की बात है, एक नौजवान यंग मॉन्क यानी कि भिक्षु था, जिसे मेडिटेशन करते हुए फोकस करने में परेशानी हो रही थी। जब भी वह ध्यान लगाने की कोशिश करता तो उसके साथ कुछ ऐसा होता कि उसका ध्यान भटक जाता था। कभी कोई बिल्ली उसके पास से गुजर जाती तो कभी पास के किसी आदमी की जोर से आवाज़ सुनकर वो ध्यान नहीं लगा पा रहा था। रीज़न जो भी हो, लेकिन वो हर मेडिटेशन सेशन के अंत में गुस्सा और निराश महसूस करता था। उस मॉन्क ने ध्यान लगाने के लिए एक शांत जगह ढूंढने की बहुत कोशिश की। उसने एक झील के किनारे मेडिटेशन करने की कोशिश की तो उसे पानी की आवाज़ उसे परेशान कर देती। एक दिन उसने झील के किनारे एक नाव देखी तो वो उस नाव पर सवार हो गया और उसने सोचा कि अगर वो झील के बीचों बीच जाकर मेडिटेशन करे तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए उसने नाव चलाना शुरू किया। झील के बीचों बीच पहुंचकर उसने अपने चारों ओर शांति महसूस की। पहले 2 दिन तो मॉन्क को बहुत शांत महसूस हुआ। मेडिटेशन करते हुए उसका मन शांत था और उसका फोकस भी शार्प हो गया था। मगर तीसरे ही दिन उसकी शांति भंग हो गई। उस दिन ध्यान करते वक्त उसकी नाव दूसरे नाव से टकरा गई। उसने गुस्से से अपनी आंखें खोली। वो दूसरे नाव में सवार व्यक्ति पर चीखना चाहता था, पर उसने देखा कि वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं था। दूसरी नाव तो खाली थी। उसे लगा कि हवा के कारण अपने आप तैरकर वो नाव यहाँ तक आ गई हो। उस मॉन्क को शर्मिंदगी होने लगी और उसका गुस्सा कम होने लगा। उस वक्त उसे गुस्सा दिलाने वाला कोई नहीं था और तब उस मॉन्क को एहसास हुआ कि उसका ध्यान उसके आसपास की घटनाओं के कारण नहीं भटक रहा था, बल्कि इन घटनाओं की ओर उसका क्या रिएक्शन था, इस वजह से उसका ध्यान नहीं लग रहा था। वो अपने आसपास की घटनाओं के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था और यही ध्यान न लगने का कारण था। हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे दुख का कारण नहीं है, बल्कि हम किस तरह से सोचते हैं उसका असर हम पर पड़ता है। हमारी सोच हमारे इमोशन को कंट्रोल करती है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमें बुरा लगता है, और अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। अब अपनी तकलीफ को दोष हम अपने आसपास के घटनाओं को नहीं दे सकते। बस यही जीवन का सच है, जिसमें सुख दुख के साथ उतार चढ़ाव आते रहते हैं।
आप ही हैं जो चीज़ों को अपने लिए मुश्किल बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बुरे विचारों के बिना आपका जीवन कैसा होता? खैर, इसका जवाब मैं देता हूँ। इन विचारों के बिना आप ज़्यादा बेहतर और सुकून भरा जीवन जी सकेंगे और आप किसी भी सिचुएशन को बदल सकते हैं। और कोई भी सिचुएशन हमें दुखी नहीं पहुंचाती, बल्कि हमारी सोच ही हमारे दुख की जड़ है। नेक्स्ट चैप्टर है व्हाई डू वी इवन थिंक। हमारे मन में रोज़ हज़ारों थॉट्स पैदा होते हैं। उनमें से ज़्यादा हमारे आसपास की चीज़ों के रिस्पॉन्स देने के कारण पैदा होते हैं। पर अब समय आ गया है कि हम हमारे नेगेटिव विचारों को छोड़ दें और अपने दिमाग को आराम दें। इसने आपको सालों तक जिंदा रखा है। अब किसी और चीज़ को खुशी हासिल करने में मदद करने दें। यही वो पॉइंट है जहां आपकी कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना आती है। आपकी चेतना आपको बेहतर और कंप्लीट महसूस करने देती है। अपनी चेतना के ज़रिए आप अपने थॉट्स और इमोशन के बारे में ज़्यादा अवेयर हो पाएंगे। आप अपनी दुनिया को बेहतर तरीके से देख पाएंगे। बहुत ज़्यादा सोचने से इंसान चिंता और निराशा महसूस करता है। यह आपको नेगेटिव थिंकिंग की ओर ले जाएगा और आपको डिफेंसिव मोड पर पहुंचा देगा। हर मोमेंट को जिए और थोड़ी देर के लिए सब भूल जाए। अपनी चेतना का इस्तेमाल करें। इस तरह आप खुशी और ज़्यादा आज़ाद महसूस करेंगे। ये सोचना बंद कर दीजिए कि कौन सी चीज़ कैसी होनी चाहिए, बल्कि ये देखना शुरू करें कि वो क्या हो सकती है। अगर आप दुनिया देखने के लिए सिर्फ अपनी चेतना का इस्तेमाल करोगे तो आप देख पाएंगे कि दुनिया में कितना ज़्यादा पोटेंशियल। चैप्टर नंबर 4 थॉट्स वर्सेस थिंकिंग। कभी सोचा है कि थॉट्स कहाँ से आते हैं? ज़्यादातर लोग जवाब देंगे कि मुझसे, मेरे विचार मुझसे आते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये बात सच है, मगर हमारे विचार यूनिवर्स की रचना है। ऐसी चीज़ है जो हमारे पास से जन्म लेती है। इन्हें मानने के लिए किसी और से एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। लोगों के मन में हर रोज़ अनगिनत विचार आते हैं। ज़्यादातर समय हमें किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इसलिए अब हम गहराई से देखेंगे और समझेंगे कि थिंकिंग का मतलब क्या होता है। थिंकिंग यानी कि सोचने का मतलब है कि अपने थॉट्स के बारे में कुछ करना। ये उन थॉट्स के साथ एक्टिव इंटरेक्शन यानी कि बातचीत करना होता है। थिंकिंग के साथ आपके पास एक चॉइस होती है। आप किसी थॉट्स को ब्लॉक कर सकते हैं या उसके साथ अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या आप अभी भी थॉट्स और थिंकिंग के फ़र्क को लेकर कंफ्यूज हैं? तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक आसान सा सवाल पूछने जा रहा हूँ और सबसे पहले जो एक बात आपके दिमाग में आती है आप वो बताएं। आप हर साल कितना पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आपके पास जवाब है? क्या ये बिना हिचकिचाहट के आपके दिमाग में आ गया था? अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अपने ड्रीम अमाउंट को 10 से मल्टीप्लाई करें और बताएं कि आप उसे अमाउंट के बारे में कैसा फील करते हैं। क्या इसे अचीव किया जा सकता है? आपको क्या लगता है कि आप इसे कैसे कमाएंगे? अभी जो आपने किया है उस बारे में बात करते हैं। जब मैंने आपसे पूछा कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में एक अमाउंट आ गया था। इसी तरह से थॉट्स काम करते हैं। ये आपकी कोशिश और एनर्जी के बिना कहीं भी जा सकते हैं। थिंकिंग का प्रोसेस उस पल से शुरू हो जाता है जब आप अपने थॉट्स के साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और ये सब शुरू हो गया था जब आपने अपने अमाउंट को 10 से मल्टीप्लाई किया था। आपने सोचा कि आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं
और आप इसे कैसा कमा सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को अपने थॉट्स से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो भी उनके दिमाग में आते हैं तो उनको कुछ भी महसूस नहीं होता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब भी इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। आए एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। जब आपने अपने ड्रीम अमाउंट को सोचा तो आपको कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ये तुरंत ही अचानक मन में आ गया था। वही जब आपने इसके बारे में सोचना शुरू किया तो हो सकता है कि आपने अपने भावनाओं में थोड़ा बदलाव महसूस किया हो। पैसों के बारे में सोते समय कुछ चिंतित महसूस करते हैं, वही दूसरे लोगों को खुशी महसूस होता है। पैसों के बारे में कुछ लोग लंबे समय तक चिंतित महसूस करते हैं, वही दूसरे लोग खुश महसूस करते हैं। उस सिचुएशन के बारे में आपके थॉट्स कैसे हैं, उससे आपकी फीलिंग्स बनती है। थॉट्स और थिंकिंग दो रिलेटेड लेकिन पूरी तरह से अलग टॉपिक है। अपनी इमोशंस के लिए अपने थॉट्स को दोष देना बंद करें और अपने थिंकिंग पर फोकस करें। आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप आपकी थिंकिंग यानी सोच को बदल सकते हैं। अच्छे थॉट्स के बारे में सोच और दूसरों को पीछे छोड़ दें। आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बुरा महसूस नहीं कर सकते जिसके बारे में आप सोचते ही नहीं हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इफ़ वी कैन ओनली फील व्हाट वी आर थिंकिंग डोंट वी नीड टू थिंक पॉजिटिवली टू फील दैट वाई। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि हमारे थॉट्स और थिंकिंग का डायरेक्ट कनेक्शन है। जो हम सोचते हैं वही हम फील करते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहीं पर ख़त्म नहीं होता। इस चैप्टर में हम इसके बारे में और थोड़ा गहराई से जानेंगे कि थिंकिंग हमारे इमोशन पर कैसे असर डालती है और हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। नेगेटिव इमोशंस आमतौर पर तब पैदा होते हैं जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कभी कभी आपके अपने और आपके अपनों की सेफ्टी के लिए हो सकता है, जैसे रात को बाहर जाते समय डर महसूस करना, जबकि कई बार ये आपका स्ट्रेस और चिंतित महसूस करवाता है। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तब आपको बुरा लगता है, जैसा पहले बताया गया है। क्या आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप फील करते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहने से सब ठीक हो जाएगा। उनका मानना है कि क्यों जितने पॉजिटिव थॉट सोचेंगे उतने ही खुश रहेंगे, लेकिन ये भी गलत है। अच्छा महसूस करने की चाबी है कुछ भी नहीं सोचना। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ये एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। अपने जीवन के सबसे खुशहाल समय के बारे में सोचें। उस समय अपने दिमाग में चल रहे थॉट्स को याद करने की कोशिश करें। क्या आप उन्हें याद कर पा रहे हैं? ज़्यादातर लोग ना में जवाब देते हैं। उन्हें याद नहीं होगा कि वो उस पल में क्या सोच रहे थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे, आप बस उस पल को जी रहे थे। देखिए, कुछ लोगों को शायद याद आ सकता है वो उस समय कितने खुश थे, लेकिन ये इस वजह से है कि वो एक अच्छे लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए शुक्रगुजार है। अब मेरा सवाल है कि उन्हें खुश होने से पहले ये थॉट्स आए थे? ये थॉट्स सिर्फ इसलिए आए थे कि आप पहले से ही खुश थे। आप इसलिए खुश नहीं थे कि आपको पॉजिटिव थॉट्स आ रहे थे, बल्कि आपके मन में ये थॉट्स इसीलिए आ रहे थे क्योंकि आप पहले से ही खुश थे। इस एक्सपेरिमेंट से ये इम्पोर्टेंट सीख मिलती है कि जब आप सोचना बंद कर देते हैं तो बस आप खुशी महसूस करते हैं। हमारे दुखों की जड़ हमारा मन नहीं है, हमारा नेगेटिव माइंडसेट भी नहीं है, बल्कि हमारी थिंकिंग है। जब हम सोचना बंद कर देते हैं तो हम फिर से जी उठते हैं। चीज़ों को अपने अनुसार चेंज करने के प्रोसेस से अपने दिमाग को आज़ाद करें।
हर चीज़ को वैसे ही स्वीकार करना शुरू करें जैसे कि वो है। हम सब नेचुरली हैप्पी लोग हैं, खुश लोग हैं। हमें बस तभी बुरा लगता है जब हम रियलिटी को अपने हाथों में लेना शुरू कर देते हैं और उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो असली में वैसे नहीं आती जैसे हम सोचते हैं। तो सोचना बंद करो और जीना शुरू करो। आप हर चीज़ के बारे में जितना कम सोचोगे उतना ही खुश रहोगे। अब आते हैं हम इस बुक के कंक्लूजन पर। सबसे पहले आपने इमोशनली सफरिंग यानी कि तकलीफ़ के बारे में जाना। आप किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, इमोशनली सफरिंग उसी से ही होती है। या तो हम दुख रहने चुन सकते हैं या खुश रहना, ये सब आप पर डिपेंड करता है। आप तब खुश रह सकते हैं जब आप अपने मन को समझ जाएंगे और ये भी कि ये कैसे काम करता है। जितना ज़्यादा आप समझेंगे आपको उतनी ज़्यादा खुशी होगी। दूसरा, दुख किस वजह से होता है, आपने उसके जड़ को समझा। आपके थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं। जब आप किसी बुरे विचारों के बारे में सोचते हैं तो आपका जीवन भी उतना ही बुरा हो जाता है जितना कि आपके थॉट्स है। अच्छे विचारों पर फोकस करने से आपको अपने मन और आपके आसपास के लोगों के बारे में बेहतर महसूस करने में मदद मिलती है। तीसरा, आपने समझा कि लोग सोचते ही क्यों, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस यानी कि हमारी चेतना हमारे इमोशंस के बारे में हमें अवेयर कराती है। ज़्यादा सोचना यानी कि थिंकिंग बंद करें और अपने कॉन्शियसनेस को यूज़ करना शुरू करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज़्यादा आराम और शांति महसूस करेंगे। चौथा, आपने अपने थॉट्स और थिंकिंग के बीच फ़र्क को समझा। थॉट्स आपके दिमाग में अपने आप आते हैं। ये कब और कहाँ आएंगे इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। थिंकिंग यानी कि सोच अपने थॉट्स के साथ बातचीत करने का एक प्रक्रिया है। आपकी ज़्यादातर प्रॉब्लम थिंकिंग प्रोसेस से शुरू होती है। पांचवा, आपने जाना कि थिंकिंग असल में आपके इमोशंस को कैसे इफ़ेक्ट करता है। ज़्यादातर लोग बताते हैं कि वो पॉजिटिव सोचेंगे तो उन्हें अच्छा फील होगा, मगर ये गलत है। एक बार जब आप सोचना बंद कर देंगे तब आपको खुशी का अनुभव होता है। छठा, आपने जाना कि कैसे हमें सोचना बंद करना चाहिए। शुरुआत में आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए आप क्या सोच रहे हैं या किसी थॉट्स को आने दे रहे हैं। जब आप खुद को सोते हुए पकड़ लेते हैं तो थॉट्स को आने दे रहे हैं। एक बार ऐसा होने के बाद आप खुद को बेहतर और हल्का महसूस करेंगे। सातवां, हमें इस समरी ने बताया कि हम बिना सोचे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जब आप सोचना बंद कर देते हैं तो आप फ्लो के स्टेट में आ जाते हैं। ये आपको काम से पूरी तरह से जुड़े होने के बारे में होते हैं। जब आप अपने सभी फीलिंग्स और इमोशंस को खो देते हैं, फ्लो के स्टेट में लोग सभी लोगों की तुलना में ज़्यादा इफ़ेक्टिव ढंग से काम करते हैं। फ्लो की स्टेट में आप चिंता करना बंद कर देते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। आठवां, समरी ने यह भी बताया कि असल में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, बस उसे सिचुएशन में मीनिंग जोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अगली बार जब आप बुरा फील कर रहे हो तो सोचो कि सिचुएशन सच में अच्छी है या बुरी। ये आपको नेगेटिव इमोशंस को दूर करने में मदद करेगा और आपको ये फील होगा कि अगर आप ज़्यादा सोचना बंद कर दें तो अच्छे से बेहतर जी सकेंगे। अंत में आपने उन प्रॉब्लम्स के बारे में जाना जिनका सामना आप एक बार नॉन स्टॉप प्रॉब्लम को पाने के बाद करते हैं। नॉन स्टॉप थिंकिंग आपके लिए एक नया फील्ड है। ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप जो कर रहे हैं वो तो बुरा है, भले ही वो अच्छा ही क्यों ना हो। मगर इस समरी में दिए गए प्रैक्टिकल को
मगर इस समरी में दिए गए प्रैक्टिस को फॉलो करें। स्टेट ऑफ नॉट थिंकिंग शांति और सुख का सबसे इफ़ेक्टिव रास्ता है। खुशी आपके अंदर से ही शुरू होती है। आप ही वो एक इकलौती इंसान हैं जो अपने दुखों को ख़त्म करने की काबिलियत रखते हैं। इस समरी ने आपको वो सब कुछ सिखाया जो आपको बेहतर बनने के लिए जानना चाहिए। आपका फ्यूचर अब आपके हाथ में है। क्या आप अभी भी अपने बुरी आदतों को कंटिन्यू करना चाहते हैं और सफ़र करना चाहते हैं, या आप नॉन थिंकिंग के स्टेट को एक्सेप्ट करेंगे और हर पल को जिएंगे? खुशी आपके बेहद करीब है, बस आपको कदम बढ़ाने की देर है। तो ये चांस ले और अपना सबसे अच्छा वर्जन खुद बनाएं, और आप ऐसा करने में कामयाब होंगे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और आज इसी पर हमारी ये समरी समाप्त होती है, लेकिन जीने का एक सुंदर तरीका हमें बताते हुए जाती है। कैसे हमें अपने माइंड को रीड करना है, कैसे थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करना है और रिएक्ट करना बंद करना है। और भी बहुत कुछ है जो आपने इस समरी से ज़रूर सीखा होगा। क्या सीखा, वो कौन सा पॉइंट था जो आपके दिल को ज़्यादा छू गया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें और भी आने वाली वीडियो को बनाने और बुक्स चूज़ करने में हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।